आन खालसा थी जिनकी शान, खालसा थी जिनकी आन, खालसा थी जिनकी शान, खालसा थी जिनकी। ये 17वीं शताब्दी का भारत था जब औरंगजेब की मुगलिया हुकूमत इस कदर जुल्म ढा रही थी कि लोग खून के आंसू रोने पर मजबूर थे। हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला जाता था। हर ओर औरंगजेब के अत्याचारों की दहशत फैली थी और उनके सामने रखा जाता था केवल एक ही विकल्प, इस्लाम कबूल करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। जुल्म से भरे ऐसे दौर में इतिहास के दो सबसे महान क्षण आकार ले रहे थे। पहला 11 नवंबर 1675, दिल्ली चांदनी चौक। वो क्षण जब गुरु तेग बहादुर जी सत्य, धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अटल और अडिग खड़े थे और उनके सामने था औरंगजेब का अत्याचारी सत्ता चक्र। दूसरा सरहिंद में 12 दिसंबर 1705 ईस्वी का एक भयावह दृश्य, जहां नन्हे साहिबजादों के सामने खड़ा था क्रूर वजीर खान। दोनों समय पर मांग एक ही थी, इस्लाम कबूल करो या मौत चुन लो। एक ओर थे दादा गुरु तेग बहादुर जी और दूसरी ओर थे सिर्फ 5 और 9 वर्ष के नन्हे साहिबजादे। पर अद्भुत बात यह थी कि दादा भी अडिग थे और पोते भी निर्भय, और इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया पर सत्य और धर्म की राह नहीं छोड़ी। बचपन मिसाल बन गया, सदियां सबक लेती हैं, कितनी ही पीढ़ियां सीख कर फिर अपना हक लेती हैं। इतिहास की इन घटनाओं ने साबित कर दिया कि हौसला उम्र पर नहीं, आत्मबल पर टिका होता है। वही शक्ति जो अन्याय के सामने सिर झुकने नहीं देती। इन पलों में सत्य, न्याय और धर्म की उज्जवल ज्योत जल उठी, जिसने आगे चलकर भक्ति, शक्ति, विनम्रता और बलिदान से बनी एक महान कौम खालसा पंथ को जन्म दिया। किस वीरता, किस साहस से अन्याय, अत्याचार की प्रतीक सत्ता की जो सोच थी उसको उन्होंने पूरी तरह से नकारा और अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो आज का दिन पे जो कला देखी, जिस तल्लीनता से श्री सर्वम पटेल जी ने रेत शानदार ढंग से सर्वम जी ने प्रकट की और बहुत शुक्रिया है। और अब अगला जो कार्यक्रम है उसके लिए, जिसके लिए आप आए हैं, निबंध लेखन प्रतियोगिता। आप सभी चाहोगे आज ये जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है, किस तरह इसको तैयार किया है, क्या चाहोगे? एक्चुअली मैं यही बोलूँगा, एक्चुअली मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये जो इनकी इतनी ग्रेट स्टोरी मुझे करने के लिए मिली 4 साहिबजादे की और उनके फादर गुरु गोविंद सिंह। तो बेसिकली जो हम शोज़ करते आ रहे हैं इतने दिनों से एंड हम लोग ये 1 महीने पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी कि मतलब किस तरीके से ये पूरा एक स्टोरी को डेवलप किया जाए एंड हम इस तरीके से इसको लोगों के सामने प्रेजेंट करें। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को ये हिस्ट्री देख के और ये सुन के एक पुरानी यादें ताज़ी हो रही है और संस्कृति के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, गट्स फील हो रहा है कि ऐसा कुछ करने को मिल रहा है। कैसे तैयार किया जाएगा इसको, किस तरह से? ये तो ऐसा लगता है कि जैसे रेत को एक्चुअली मैं तो बचपन से याद करते आया हूँ, तो ये जो स्टोरी मुझे मिला है उस स्टोरी के हिसाब से हमको फ्रेम्स बनानी होती है कि बेसिकली विजुअल कैसे होंगे, ठीक है। एंड कौन से विजुअल जो है वो
सैंड आर्ट के हिसाब से हमको करना पड़ता है कि लोगों को कैसे वो आइडेंटिफाई होगा कि ये सीन उसके लिए ही है। तो ये प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी टाइम से चलती आई और इसमें ये हमारा पहले का ये एक्सपीरियंस भी है, तो उसके बेस पे हमने ये पूरा स्टोरी डेवलप किया है। पहले कौन कौन सी बनाई अब तक आपने? सर ऐसे तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, बहुत सारी बनाई है। अभी रिसेंटली हमने उनके गुरु तेज बहादुर के बारे में भी बनाया था। उसके पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छी संस्थाओं के लिए हमने पूरी स्टोरी बनाई है। इवन हम लोग कॉरपोरेट्स और वगैरह ये भी करते हैं। तो सर स्टोरी तो बहुत सारी बनाई है हमने, आजकल बहुत सारी मूवी में भी काम किया है। क्या नाम है? सॉरी, मूवी का आपका नाम? सर्वम पटेल। सर्वम पटेल। आज आपने ये हमारी कंपनी है जी, NSB प्रोडक्शन, जो ये पूरे हरियाणा में सैंड आर्ट शो करवा रही है जी। तो कितने अब तक आ चुकी है, कहाँ पे आ चुकी है? ये लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। हाँ, कुछ डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर दिए हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट बाकी है। आज करनाल में? हाँ जी, आज करनाल में है, पानीपत है, झज्जर है और रोहतक में है। तो इसमें किस तरह का संदेश है, किस तरह से इसमें बच्चों को संदेश है? जी ये संदेश है जो मतलब 4 साहिबजादों ने अपनी शहादत दी है, ये उसके प्रति बताया जा रहा है। और जो शहीदी दिवस मना रहे आगे, उसके उपलक्ष्य में है ये। क्या कहना चाहोगे जो प्रशासन से भी मिलकर आप ये कार्य कर रहे हो? इसमें प्रशासन का और बहुत अच्छा योगदान रहा है जी हमारे साथ, बहुत गुड है। ठीक है जी। तो और सभी के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा इस डॉक्यूमेंट को देखें, सभी को अपील भी करना चाहिए। 1 मिनट कट करो। सभी को मतलब ये कहे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस डॉक्यूमेंट्री को देखें, मतलब ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाया जाए। यही हमारी कंपनी का और गवर्नमेंट का यही उद्देश्य है जी। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार जी। आज आपने जी नमस्कार, मेरा नाम पारुल है। हम राज्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुंजपुरा की छात्राएं हैं। हमने आज यहाँ पर ऑडिटोरियम में आकर सैंडस्टोन के बारे में भी बहुत सैंडस्टोन से जो हुआ उसको देखा। गुरु गोविंद सिंह के 4 छोटे साहिबजादों के बारे में भी बहुत अच्छे ज्ञान प्राप्त किया। 4 छोटे साहिबजादों के द्वारा हम अब प्रेरणा ले सकते हैं कि हम किस प्रकार से अपने देश के प्रति बलिदान दे सकते हैं और अपने धर्म की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। जो आज ये पहली बार देखी आपने फिल्म, किस तरह से महसूस हुआ कि सभी को इसके देखनी चाहिए? आज मैंने पहली बार ही देखी और बहुत अच्छा महसूस हुआ देखकर और बहुत अच्छी प्रेरणाएँ भी मिली। चाहोगे आप आज आप? नमस्कार, मेरा नाम तनु है। मैं रांची कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। मैंने आज यहाँ आके बहुत कुछ सीखा कि हम अपने धर्म के प्रति कैसे अतुष्ट और निर्भर रह सकते हैं, क्योंकि हम धर्म को केवल धर्म नहीं समझ सकते। हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं और धर्म को हमेशा अपने जीवन की एक लक्ष्य मानना चाहिए, क्योंकि धर्म से ही हम जिंदा हैं। क्योंकि धर्म नहीं होता, धर्म से हर एक नागरिक जुड़ा है, क्योंकि राम धर्म थे, राम का एक धर्म था और गुरु साहिबजादों ने भी इसी धर्म के ऊपर अपनी शहीदी दी है, क्योंकि वह अपने धर्म से अलग नहीं होना चाहते थे और अपनी शहीदी देना चाहते थे, ताकि हर एक नागरिक उनकी शहीदी से प्रेरणा ले सके कि वह भी अपने धर्म को अटूट रख सकते हैं। धन्यवाद। आज हौसला बढ़ा है आपको एक फिल्म देखे? हाँ जी, ये हौसला हमको इसलिए बढ़ा है क्योंकि हमने सैंड आर्ट के ज़रिए जो देखा और उससे हमारे आंखें भी नमी हो गई, क्योंकि हमने देखा कि हम अपने धर्म के प्रति कैसे अर्पित हो सकते हैं। क्या नाम है आपका? तन्नू।